नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन खबरों को। पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है यूएई से। जी हाँ दोस्तों, आज से यूएई की गवर्नमेंट जो है भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं केवल और केवल यूएई के रेजिडेंट वीज़ा होल्डर वालों के लिए है। यानी कि यदि आपके पास भी यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है तो आप भी यूएई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए यूएई की गवर्नमेंट ने कुछ नियम लागू किए हैं। आपको उन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूएई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस समय यूएई केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। इसके साथ साथ आपको यूएई ट्रैवल करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ साथ रैपिड कोरोना टेस्ट भी कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको यूएई जाने की परमिशन मिल रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर नेपाल से आ गई है। नेपाल की गवर्नमेंट फिर दोबारा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऐसे देशों के साथ चालू कर रही है जहाँ पर नेपाल के वर्कर्स जो हैं ट्रैवल करना चाहते हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की गवर्नमेंट यहाँ पर कतर, इंडिया, चाइना, टर्की जैसे देशों से रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है। इसके साथ साथ लिमिटेड तौर पर भी फ़्लाइटों को चालू किया जा रहा है, जिसमें कुवैत, बहरीन, ओमान, जापान, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ साथ बहुत ही जल्दी यूएई और सऊदी अरेबिया से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नेपाल की गवर्नमेंट चालू कर रही है। इससे नेपाल के वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे इस समय नेपाली वर्कर्स जो हैं अपने घरों में फंसे हुए हैं और इन सभी देशों में ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। एक बार यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर देगी तो ये सभी नेपाली वर्कर्स भी ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई भारत से पैसेंजर्स नेपाल होकर दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहता है वो सभी लोग भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर अमेरिका से आ गई है। यदि आप अमेरिका के पैसेंजर्स हैं तो अब आप इटली बिना किसी क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकते हैं। इटली की गवर्नमेंट की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है जिसके तहत अब ऐसे देशों से पैसेंजर्स बिना किसी क्वारंटीन के ट्रैवल करके आ सकते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस लिमिटेड में है। और यहाँ पर इटली की गवर्नमेंट ऐसे सभी देशों को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर रही है। यानी कि यहाँ पर यूएस को भी ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब कोई भी पैसेंजर्स यूएस से इटली में घूमने के लिए आएगा तो अब उसका क्वारंटीन नहीं होगा। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने भी यूएस से आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी। यानी कि अब यूएस से कोई भी पैसेंजर्स यूरोप में ट्रैवल करके आ सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका की जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो अपनी लगभग पूरी कैपेसिटी पर फिर दोबारा से उड़ानों को ऑपरेट करना चालू कर चुकी है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका की कई ऐसी एयरलाइंस कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को आज से 6 महीने 1 साल पहले निकाल दिया था। अब इनके पास स्टाफ की कमी आ रही है जिस कारण से अब इनको फ़्लाइटों को कैंसिल करना पड़ रहा है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी ने जुलाई महीने की बहुत सारी फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया है और इसके अलावा रोज़ाना बेसिस पर 50 से 60 फ़्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में फ़्लाइट को हैंडल करने के लिए स्टाफ की कमी है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से एक पैसेंजर्स मुंबई एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करने वाला था, लेकिन इस पैसेंजर्स के पास कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने के कारण इसको फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया। जिसके बाद इस पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इस पैसेंजर्स को पकड़ा गया और बाद में इसको एयरपोर्ट के बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि यदि आप भी इस समय दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आते हैं तो आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन यदि आप मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे, पहले भी आपको जानकारी देते रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग करें इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप एक बार एयरलाइंस कंपनी से इकट्ठा कर लें क्योंकि एयरलाइंस कंपनी ही आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकती है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि वो 24 जून से जितनी भी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी दुबई एयरपोर्ट के लिए वो सारी की सारी फ़्लाइटें दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लैंड करेगी। आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में दुबई एयरपोर्ट के द्वारा टर्मिनल 1 को चालू किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि टर्मिनल 1 को पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद रखा गया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही यूएई की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की घोषणा करी है उसके बाद टर्मिनल 1 को फिर दोबारा से चालू कर दिया गया है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर फिलीपींस की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि इस समय पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट यदि कोई है तो वो फिलीपींस कंट्री है। इसके बाद अब यहाँ पर फिलीपींस के प्रेसिडेंट की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई भी फिलीपींस का नागरिक वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिलीपींस पहला ऐसा देश बनेगा जो कि अपने नागरिकों को वैक्सीन नहीं लगाने पर जेल में डालने की बात कर रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें भारत की, तो भारत में अभी भी वैक्सीन लगाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। वैक्सीन लगाना आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार सभी लोगों से अपील कर रही है कि आप समय पर जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आपको बता दें कि इस समय रोज़ाना बेसिस पर भारत में वैक्सीन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 22 जून को भारत में टोटल 82 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसके अलावा फ्रेंड्स बीते कल भी टोटल 48 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस की तरफ से आ गई। यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि वो अगले 1 साल में 1000 पायलट्स को भर्ती करेंगे। आपको बता दें कि डेल्टा एयरलाइंस भी अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी है जो कि यहाँ पर पायलट्स की भर्ती चालू कर चुकी है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अमेरिका की और भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चालू कर चुकी हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर आ गई है। जेट एयरवेज जो कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे पहली प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है, उसका रिवाइवल अब यहाँ पर पूरी तरीके से सामने आ चुका है। आपको बता दें कि बीते कल NCLT की तरफ से जेट एयरवेज को फाइनल यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि अब जेट एयरवेज फिर दोबारा से अपनी उड़ानों को चालू कर सकती है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार जेट एयरवेज को टोटल 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने में यहाँ पर जेट एयरवेज फिर दोबारा से अपनी उड़ानों को चालू करेगी, लेकिन इस बीच में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और DGCA भी जेट एयरवेज के जितने भी पुराने स्लॉट्स थे उसके ऊपर अपना फाइनल डिसीजन देगी, यानी कि जो भी जेट एयरवेज के पुराने स्लॉट्स थे वो जेट एयरवेज को वापस दिए जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके की बात कही गई है, लेकिन अभी भी DGCA की तरफ से जेट एयरवेज को लेकर कोई भी फाइनल अपडेट नहीं दिया गया है, जिस कारण से ही NCLT ने 3 महीने का समय दिया है। फ्रेंड्स कुल मिलाकर यहाँ पर जेट एयरवेज के लिए NCLT की तरफ से खुशखबरी आ चुकी है और यदि सब कुछ ठीक रहता है तो अगले 3 महीने में जेट एयरवेज फिर दोबारा से अपनी उड़ानों को ऑपरेट करना चालू कर देगी। फ्रेंड्स आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।